गुड मॉर्निंग कलीसिया। आज 10 मई को दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है और मैं हर एक माँ के लिए जो ऑलरेडी हैं, जो माँ बन रही हैं, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और उनके लिए भी कि जिनको खुद की संतान नहीं है लेकिन परमेश्वर ने आपको माँ का हृदय दिया है और आप औरों कितने बच्चों की आप देखभाल कर रहे हो। हैप्पी हैप्पी मदर्स डे। परमेश्वर आपको आशीष दे, फलवंत करे। ये गाना जो अगला वीडियो है ये आपके लिए हमने लाया है, इसका मजा लीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए थैंक यू। ये मेरा दूसरा वीडियो, ये गाना मेरी अम्मी के लिए। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी पुरानी भी। जैसे गर्मी में ठंडा सा शरबत, खट्टा मीठा सा, जैसे सर्दी में चाहत का कोई कंबल मोटा सा। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। मुश्किल में होती हूँ अम्मी मेरी रोती है, खुशी में भी मेरी वो दुपट्टा भिगोती है। एक एक आंसू में दुआएं पिरोती है, कोई बताए क्या है अम्मी ऐसी होती है। थोड़ी सी सयानी है, थोड़ी सी इमोशनल। अम्मी जो हंस दे तो टल जाए हर मुश्किल। जैसे किस्मत की चाबी है वो जो खोले हर ताला। मैंने अपने सपनों का हर बक्सा उनको दे डाला। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। जैसे कि आज मदर्स डे है और दुनिया भर में सब लोग मदर्स डे का मजा ले रहे हैं। मैं भी एक कहानी लेकर आया हूँ, लेकिन ये माँ की कहानी नहीं है, ये सासू माँ की कहानी है। सोचो शास्त्र की कौन सी फेमस सासू माँ की मैं आज कहानी बताने वाला हूँ। आप सोचिए, तब तक कुछ और बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। हम लोग इस वक्त इस जगत में जहां पर हम जी रहे हैं, हम एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर इस जगत को एक नए मौसम में लेकर आया है, एक नई परिस्थितियों में लेकर आया है। अब तक का मौसम कैसा था? मनुष्य प्लान करता था और वो जैसे चाहिए वैसे उसके हिसाब से चलता था। उसने 2G मोबाइल लाया, उसने तैयारी की 3G की, 3G मोबाइल लाया, फिर उसने 4G प्लान किया, 4G आ गया, अब 5G प्लानिंग चल रही है लेकिन नहीं हो रहा। उसी तरह से हमारे पास पहले छोटा टीवी था,
फिर फ्लैट स्क्रीन आया, अब एंड्रॉयड टीवी आया, अब आगे सस्पेंस हो गया है। अब क्या होगा? इस लॉकडाउन के समय में सब कुछ अब आगे सस्पेंस नजर आ रहा है। और जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं उस सासू मां की, उसके जीवन में भी बड़ा सस्पेंस आ गया था। आपको समझ में आया किसकी कहानी है? ये नाओमी की कहानी है, रूथ की सासू मां नाओमी। इसकी कहानी शुरू होती है तब जब नाओमी अपने पति के साथ में इस्राएल छोड़कर वे मोआब देश में चले जाते हैं। मालूम है क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके इस्राएल देश में अकाल पड़ा है और वो रोजी रोटी के चक्कर में मोआब चले जाते हैं, वहां बस जाते हैं, सेटल हो जाते हैं वहां पर। उनको 2 बेटे होते हैं, बेटे बड़े हो गए, बेटे जवान हो गए, बिजनेस चल निकला, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था कि अचानक से उनके जीवन में एक वायरस आता है। जैसे अब ये वायरस आया है, उस जमाने में भी उनके जीवन में एक ऐसा वायरस आ गया जिसके कारण नाओमी का पति मर गया। उसके जीवन का पहला लॉकडाउन शुरू हो गया, उसका पति गुजर गया। और फिर थोड़े समय के बाद लॉकडाउन 2 शुरू हुआ, उसका एक बेटा गुजर गया। लॉकडाउन 2 खत्म होते ही लॉकडाउन 3 शुरू हो गया, जहां पर उसका दूसरा बेटा गुजर गया। ये 2 जवान बेटे उसके गुजर गए और नाओमी अब 2 नौजवान विधवाओं के साथ बच गई। जैसे हम इन दिनों में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 से जा रहे हैं, हम नहीं जानते कि किसने क्या खोया है। कई लोग कई चीजें खो बैठे, कुछ लोग नौकरी खो बैठे, कुछ लोग रिश्तेदारों को खो बैठे, कुछ लोग अपना घर खो बैठे हैं। आप जानते हो आप क्या खो बैठे हो। नाओमी के जीवन में भी ऐसे ही हादसे हुए थे, उसने बहुत कुछ खोया। यहां तक कि अब उसने तय किया कि अब मेरे पास जो जमा पूंजी है, मेरी 2 बहुएं हैं, मैं इनके साथ क्या करूं, मैं इनको आजाद कर देती हूं। उसके बुढ़ापे के सहारे को उसने कहा कि क्यों मेरे साथ रह रहे हो, तुम जाओ किसी के साथ शादी करो, अपना घर संसार बसाओ। लेकिन उस वक्त एक बहू आजादी पाकर खुश हो गई, दूसरी बहू ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। दूसरी बहू ने एक फेमस डायलॉग कहा, क्योंकि वो अपने सास के इतने करीब थी, उसने अपनी सास से बहुत अच्छी बातें सीखी थी। उसने अपनी सास को देखकर क्या कहा मालूम है? उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, तू जहां जाएगी मैं तेरे साथ आऊंगी। ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ने स्वर्ग से कैमरा इस्राएल से हटाकर मोआब देश में लेकर गया और वो दिखा रहा है कि इस नाओमी और रूथ के साथ क्या हो रहा है, और सारा ध्यान उसी तरफ लेकर आया है। वो क्या बातें कर रही है सास बहू, उसका जिक्र हमारे कानों तक पहुंचाया गया है, क्योंकि यही वो बातें थी जिसने उन्हें एक नए दुनिया में, नई स्थितियों में परमेश्वर की मर्जी में लेके आने के लिए मदद किया। ये वही सोच थी। हम देखेंगे आगे इस सोच, ये कदम कैसे सही पड़ते हैं। उस लॉकडाउन 3 से निकलकर नाओमी और रूथ वापस आ गए इस्राएल में। क्या था इस्राएल में उनके पास? कुछ भी नहीं, न जमीन, न जायदाद, न बैंक बैलेंस, न डेबिट कार्ड। उनके पास कुछ नहीं था। सिर्फ नाओमी को उधर की भाषा आती थी और उसके पास एक ही बहुमूल्य चीज थी, और वो ये था कि मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद नाओमी अपनी बहू के साथ वहां पर गरीबी की स्थिति में जीने लगी। हर दिन की रोजी रोटी सोचने के लिए जीती थी, और उसकी बहू जो थी वो खेतों में जाती थी,
जब खेती की कटाई हो जाती थी उसमें से जो बचा खुचा बचता था वो गरीबों के लिए छोड़ देते थे, वो चुनकर वो लेकर आती थी और सास बहू अपना पेट भरती थी। परमेश्वर की नजरें नाओमी और रुथ के ऊपर है। ये दिन कट रहे हैं, लॉकडाउन 3 खत्म हो चुका है, अब नई सवेरा नई स्थितियां हुई हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। वो जी रही हैं हर दिन हर दिन हर दिन, उस दिन तक जिस दिन रुथ जिसकी खेती में से अनाज चुन के लाती थी, उसकी मालिक की नजर रुथ पर पड़ी। मानो परमेश्वर उसके मालिक बोअज की नजरें रुथ की तरफ घुमा रहा था और वो उसकी तरफ एक इज्जत और प्यार भरी नजर से उसकी तरफ आता है, उसकी मदद करता है और फिर उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयारी करता है। और नाओमी को यह सौभाग्य होता है कि वो अपनी जवान विधवा रुथ बहू को एक इज्जतदार, समझदार, परमेश्वर से डरने वाले व्यक्ति के हाथ में उसे वो थमाती है और उनकी शादी हो जाती है और उनको एक बेटा होता है, ओबेद। ये कहानी मैं यहां तक क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके पीढ़ियों में से, रुथ और बोएज की पीढ़ियों में से एक दिन प्रभु यीशु आने वाला था। एक दिन ये सौभाग्य रहा रुथ का और बोअज का कि उसकी पीढ़ियों में से यीशु मसीह ने धरती पर जन्म लिया। और सोचो, उस वक्त परमेश्वर अपने बेटे को भेजना चाहता है धरती पर, लेकिन उसका ध्यान उस कमजोर विधवा नाओमी और रुथ पर आके अटका है कि अब ये क्या निश्चय करेंगी। जो इस देश से भी दूर हैं, वो अकेले हैं और परमेश्वर अपना योजना कैसे पूरा करेगा। परमेश्वर की नजरें नाओमी और रुथ पर थी और जैसे जैसे वो परमेश्वर की मर्जी में चलते रही, परमेश्वर ने उन्हें फलवंत किया, उन्हें अपनी योजनाओं में पूरी तरह से शामिल किया और वे परमेश्वर के बेटे के जन्म देने के परदादा के परदादा हुए। हालेलुया। हम इस कहानी में से क्या देखते हैं? हम इस कहानी में से देखते हैं कि परमेश्वर का एक बड़ा मकसद है हमारे लिए, बड़ा मकसद है जो इस वक्त हम हो सकता है नहीं समझ पाए। हो सकता है लॉकडाउन 1 ने आपकी कमर तोड़ दी होगी, लॉकडाउन 2 ने आपको और निराश किया होगा, लॉकडाउन 3 ने आपके सामने सस्पेंस लाके खड़ा कर दिया होगा और आप सोच रहे होंगे आगे क्या होगा, सरकार क्या करेगी, कैसे देश चलेगा, कैसे हम आने वाले दिनों का जीवन बिताएंगे। ये सस्पेंस उस वक्त नाओमी के सामने भी था, लेकिन उस नाओमी के जीवन में परमेश्वर था, उसका विश्वास उस परमेश्वर पर था और हमारा विश्वास भी इस जीवित यीशु मसीह पर है जिस पर हमने विश्वास किया है। वो जो विश्वास के द्वारा हमारे अंदर रहता है, वो जो तुम्हारे अंदर रहता है, वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली है उससे जो बाहर है। उस परमेश्वर ने नाओमी और रुथ के जीवन में प्रवेश किया और अपनी योजना पूरी की। यही परमेश्वर हमारे जीवन में है और हमें भी मार्गदर्शन कर रहा है। उसका उजाला हमारे जीवन में, उसकी बातें हमें याद दिलाएंगी अगला कदम क्या बढ़ाना है। जैसे रुथ हर दिन जाती थी खेती करने के लिए, खेती में चुनने के लिए, वैसे ही जैसे इस लॉकडाउन 3 के बाद हम थोड़ा आजाद होंगे, हम जैसे कदम बढ़ाएंगे, विश्वास में कदम बढ़ाएंगे, वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करेगा, वो हमें मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारी चिंता, तुम्हारा सस्पेंस दूर हो जाएगा और वो दिन दूर नहीं है कि जहां पर वो अपने लोगों को अधिकार की स्थिति में खड़ा करेगा। वो अपने लोगों को हुकूमत की स्थिति में खड़ा कर रहा है। ऑलरेडी उसकी सुरक्षा हमारे ऊपर है। हो सकता है तुम आज संघर्ष कर रहे हो पैसों से, हो सकता है तुम
किसी को खो चुके हो, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। उसने बोअज को भेजा, परमेश्वर किसी को भेजेगा हमारे जीवन में। वो विश्वासु है। वो खुद अपने बेटे को धरती पर भेजा हमारे लिए, तो क्या यूं ही छोड़ देगा वो? बिल्कुल नहीं। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा हमारे साथ है। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर हमें नई परिस्थितियों में लेकर आया है। वो चाहता है कि हम उसका अपना हाथ उसके हाथ में दें, अपना हाथ हम उसके हाथ में दें, ताकि वो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाए, वो हमें उस शांत जल के पास लेकर जाए, जहां पर हमारी चिंताएं चली जाएं और एक नई ताजगी हमारे अंदर आए। मैं चाहता हूं इस वक्त हर एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद करे और अपना ध्यान प्रभु की ओर लेकर आए। आओ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने नाओमी और रूथ का मार्गदर्शन किया। उनके इस जीवन के बड़े हादसों के बावजूद आपने उन्हें अपनी योजनाओं में शामिल किया और उन्हें फलवंत किया। धन्यवाद प्रभु कि आज हम भी तेरी योजनाओं में शामिल हैं। धन्यवाद प्रभु कि तू आज भी हमें हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। तू हमें शीतल जल के पास ले जाएगा और हमें तृप्त करेगा। मैं मांगता हूं प्रभु, इस वक्त मेरे हर एक भाई बहन को जो चिंताओं से ग्रस्त हैं, वे नहीं जानते, सस्पेंस उनके जीवन में है, प्रभु तेरी शांति उनके दिलो दिमाग पर आने दे। इस वक्त वे जानेंगे कि तू उन्हें ले जा रहा है, तू अपनी उपस्थिति उनके ऊपर छोड़ रहा है और उन्हें आगे ले जा रहा है। मैं मांगता हूं प्रभु कि वे जानेंगे कि तू उन्हें किस दिशा में ले जा रहा है और वे तेरे पीछे चलेंगे और 100 गुना फल लेकर आएंगे। मैं मांगता हूं प्रभु कि उन्हें इनके कमजोर विश्वास में बल देना प्रभु, कि वे हर दिन त्योहार मनाएंगे और जश्न मनाएंगे और रात को जब सोएंगे तो धन्यवाद के हृदय के साथ सोएंगे। वे जानेंगे कि प्रभु की हुकूमत कितनी अच्छी है। धन्यवाद यीशु, हमारी सुंदरता से देखभाल करने के लिए हम तुझे सारी महिमा, सारा गौरव देते हैं। धन्यवाद यीशु, आमीन। गॉड ब्लेस यू। इन दिनों में दुनिया भर में आप लोगों ने से खबर सुनी होगी कि बहुत से लोग इस कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, कुछ लोग, काफी लोग बीमार हैं। लेकिन इन दिनों में हमारा खास ध्यान उन लोगों पे गया है जो इन पेशेंट्स की देखभाल करते हैं, जो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस और इनका मेडिकल स्टाफ, जो उधर वहां पर लोग काम करते हैं, जो लाश को उठाते हैं, पुलिस वाले जो पूरे देश भर में 24 घंटे काम कर रहे हैं, म्युनिसिपल वर्कर्स जो गंदगी लगातार साफ करते रहते हैं, वो इस देश को चला रहे हैं। इस वक्त एनजीओस और उनके परिवारों वालों के लिए आओ प्रार्थना करें। ये अच्छा रहेगा कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके परिवारों को और इन सारे लोगों पर अपनी दया करुणा करे। प्रभु यीशु मसीह, हम सब इस वक्त एक हृदय लेकर आते हैं प्रभु, और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया इस सुबह देखने का। हम विनती करते हैं प्रभु, वो सारे लोग जो इस वक्त इन बीमारों की देखभाल कर रहे हैं, प्रभु तेरा अनुग्रह आए, प्रभु तेरी दया आए, उनके परिवार वालों पर तेरी दया आए प्रभु। इस वक्त तेरी करुणा परमेश्वर उनके ऊपर बहने दे और तेरी चंगाई उनके जीवनों में आने दे प्रभु। हम मांगते हैं उनका आना जाना, उनके परिवारों वालों की कमी घटी, हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर तेरा हाथ आए प्रभु। इस वक्त उन्हें सुरक्षित रखना प्रभु, और जितने लोग पूरे देश को काम चलाने के लिए परमेश्वर मेहनत कर रहे हैं, जितने भी अधिकारी लोग, परमेश्वर उन सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर तेरा हाथ आने देना, तेरी दया आने दे प्रभु। इस वक्त यीशु मसीह के नाम से हम